नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपने कार्यक्रम के तहत। हमेशा की तरह हमारे साथी हैं मंजुल भारद्वाज और आज हमारी चर्चा का विषय है कि बीजेपी प्रवक्ताओं के जो टेलीविज़न चैनलों पे जो सुर थे या एंकर्स के जो उनके प्रति जो रवैया था वो बदलने लगा है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, इस पे हम आज बात करेंगे। मंजुल भाई, आपका स्वागत है। तो हम जी मित्र। आज हम ये बात करने के लिए उपस्थित हैं कि जो टीवी न्यूज़ के एंकर्स हैं, खास करके जिसको गोदी मीडिया कहा करते थे लोग, उन एंकर्स, उस गोदी मीडिया के एंकर्स के सुर बदलने लगे हैं। पहले वो जो है ऑफिशियल जो प्रवक्ता होते थे उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते थे और एंकर्स जो है सुपर प्रवक्ता बन के काम करते थे। लेकिन अभी ये हालत है कि वो एंकर्स ही कई दफ़ा छीछा लेदर करते दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं के उनसे सवाल करते दिखाई पड़ने लगे हैं। तो क्या ये संकेत माना जाए कि अब बीजेपी सरकार के दिन जो है लदने वाले हैं, यह मीडिया को अंदेशा हो गया है? जी मित्र, बिल्कुल एकदम आपने सही आकलन किया है। मैं इस बारे में आज के ही दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं और वो हमारे व्यूअर्स ने भी देखे होंगे। आज 5 बजे हमने जो अरुण पुरी का चैनल है, जो बिल्कुल मोदी के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, उसके जो एंकर हैं रोहित सरदाना, आपको पता है, सबको पता है। तो दंगल में जब वो आज ये बात कर रहे थे तो उसके जो प्रवक्ता हैं, नलिन कोहली हो बीजेपी के, और युद्धवीर सिंह जो किसानों के प्रवक्ता हैं, वो इतने अटल, युद्धवीर सिंह जो है इतने अपने तर्क संगत बात कर रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता को कोई जवाब सूझते नहीं बन रहा था। दूसरा उदाहरण जो है उसी चैनल का है, अंजना ओम कश्यप। जानते हैं प्रधानमंत्री जी को कितना चाहती हैं, और वहां भी शाहनवाज हुसैन, जो कि अपने तरीके से केंद्रीय मंत्री रहे हैं या एक अलग चेहरा है भाजपा का, वो एक उत्तर नहीं दे पाया किसानों का। और अंजना ओम कश्यप के सामने जो किसान प्रवक्ता थे, जनरल सिंह, उनका नाम सब बाकी पूरा जान ले, तो वो जो है बोले कि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उसके तीन अलग आयाम। एक ये है कि जो उन प्रधानमंत्री जी के पेट में है वो मुंह में नहीं आता है, और मुंह में नहीं आता है और जो बोलते हैं उसका भावार्थ कुछ और होता है। तो इस बात पर अंजना ओम कश्यप जो है वो अपना गुस्सा पी के रह गई होंगी, लेकिन उन्होंने उल्टा शाहनवाज हुसैन को पूछा कि भाई, आप सरकार का ट्रस्ट डेफिसिट तो आप ही दूर करेंगे ना। तीसरा उदाहरण एक और चैनल है News 24 का, जिसमें जो बहुत बदतमीज किस्म की जो प्रवक्ता है, अंजू वर्मा, संजू वर्मा, जो भी उनका नाम हो, तो वो जब संदीप चौधरी इसमें आउटस्टैंडिंग इसलिए हैं कि वो लगातार पिछले, जब से किसान आंदोलन है, वहां वो व्यक्ति जो है वो पूरे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ न्याय संगत होकर बहस करता है। और ऐसे में जब सवाल पूछा गया तो संजू वर्मा जो है वो पुराना जो रिकॉर्ड उनका वो बजाती नहीं। फिर उन्होंने सवाल पूछा तो फिर उन्होंने जो है वो संदीप चौधरी पे वो भड़क उठी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है। तो ये जो चीख चिल्लाट, ये जो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 1.25 साल में ही या ये हालत हो गई इनकी। 1.25 साल पहले ये ऐसे आए थे और सारे एंकर जो है वो विपक्ष को दौड़ा रहे थे, और ये भाजपा या के प्रवक्ता जो है वो छाती ठोक के पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उलझुल। अब वो सारे ध्वस्त हो गए। मैं 1 मिनट और लूंगा, फिर आप आइए कि इसकी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है, वो कारण मुझे ये लगता है कि किसानों ने बहुत सरल बात रखी। जैसे भाजपा प्रवक्ता कह रहे, अरे एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसानों ने कहा, हमने कब कहा आप एमएसपी खत्म कर दें? हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की आप लिखित गारंटी दीजिए, लीगल गारंटी दीजिए
कि जो एमएसपी मिलेगा, यानी कि केवल अनाउंस करने से नहीं बात बनेगी। अब ये होगा कि हमारी फसल एमएसपी पे खरीदी जाए। दूसरा, आज ये शगुफा बना रहे हैं मित्र कि 26 जनवरी को परेड क्यों कर, ट्रैक्टर रैली क्यों कर रहे हैं। तो किसान साथियों ने बहुत बढ़िया से कहा कि भाई ऐसा है, आज फिर शाहनवाज हुसैन लेके आए, अरे 26 जनवरी तो जवानों का है, फौजियों का है, उनको हम सलाम करें। तो किसान प्रवक्ता ने कहा, भाई दिल्ली के खारी बावड़ी से, चांदनी चौक से सिपाही पैदा नहीं होते, सैनिक पैदा नहीं होते, जवान पैदा नहीं होते, वो हमारे ही बच्चे, और हम चाहते हैं उनका सम्मान हो। पहली बात। दूसरी बात ये है, हम तो सरकार के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद कह रहे हैं कि हम आउटर रिंग रोड पे जाएंगे। तीसरी बात, हम तो तिरंगा लेके जा रहे हैं। चौथी बात उन्होंने कही कि ये देश हमारा भी है भाई, आप जिस राष्ट्र के सम्मान की बात करो कि हम उसका हिस्सा नहीं है। तो इतना खोखला इन्होंने कर दिया किसान आंदोलन ने कि अब इनकी हवा निकल गई है। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, उसका प्रवक्ता होने का दावा, और जो चैनल में बैठे हैं, जो इनके भक्त हैं, एंकर के नाम पे जो धब्बा है, वो भी अब मन मसोस के रह जाते हैं। और किसान प्रवक्ताओं के सामने भाजपा के किसी प्रवक्ता की का एक तर्क नहीं ठहरता है। इतनी सरलता, स्पष्टता, संवैधानिकता और स्टेट्समैनशिप के साथ बोल रहे हैं। और मित्र, एक लाइन कि वी द पीपल, हम भारत के लोग, अब किसानों का आंदोलन ने उस भूमिका को संभाल लिया है। जी मित्र। बहुत सही लाइन आपने आखिरी कही, किसानों ने वी द पीपल का रोल संभाल लिया है। बेसिकली 70, 72 साल, 71 साल जो भी हुए आज़ादी के, हमने लोकतंत्र का कवर तो चढ़ा लिया देश पर, और हमने पट्टी बांध ली गले में कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लेकिन मूलतः हम नागरिक बन नहीं पाए इन 70 सालों में, 71 सालों में। इसमें दोनों वजह है कि हम भी नागरिक नहीं बने, अपना प्रयास नहीं किया, हम गुलाम ही बने रहे, हम स्वामी भक्ति करते रहे, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे राजे रजवाड़ों के नाम पे, या कारपोरेट कंपनियों की गुलामी जैसे आज कर रहे हैं लोग। ये जो मध्य वर्ग है, जिसको खास करके कहते हैं कि मध्य वर्ग, आज जो है उनको एक सैलरी मिल जाती है, उनकी एक फिक्स आमदनी है, और वो अपना जीवन, उनको लगता है कि बड़ा उसमें सेटल हो जाते हैं। और अगर कहीं उनको अमीर बनने का रास्ता दिखता है, तो जितने भ्रष्ट रास्ते हैं उन सारे रास्तों पे चलने में उनको कहीं कोई शर्म नहीं आती है। जो मध्य वर्ग खास करके हमारे देश का, उच्च वर्ग क्या करता है वो सबको पता है, और निम्न वर्ग को तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको तो लगता है कि यही जीवन है जहां वो गटर पे पड़े रहते हैं। और मित्र, ये जो 6.5 साल का या 7 साल का अब तक जो आरएसएस सरकार, मैं इसको बोलता हूं, हालांकि लोग बीजेपी सरकार से इसको जानते हैं, लेकिन जो आरएसएस सरकार जो है, ये 6.5 सालों से ये एक वरदान बन के आया है लोकतंत्र के लिए। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इस सरकार ने सारे आंदोलनों को, वो चाहे मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आंदोलन हो, या संगठित क्षेत्र के मजदूरों के आंदोलन हो, किसानों के आंदोलन नहीं कुचल पाए। लेकिन जो दूसरे नौकरी वाले लोग हैं, वो चाहे बेरोजगार हों, चाहे वो जो है नौकरी पेशा वाले लोग हों, सबके आंदोलनों को इन्होंने कुचलने का काम किया। और इवन देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको उन्होंने खूंटे पे टांग दिया, ये कह करके कि ये देशभक्त नहीं है, आप हिंदूवादी नहीं हैं। तो धर्म और देशभक्ति के नाम पे सबको ठिकाने लगा दिया। वो चाहे पुलवामा का कांड हो, चाहे वो बालाकोट हो, या कोई राम मंदिर बनाने की बात हो, या कोई हो। मतलब इन्होंने लगातार पिछले 6.5 वर्षों तक किसी को बोलने नहीं दिया, सच तक नहीं बोलने दिया। लगातार ये झूठ बोलते रहे और उस झूठ को तिरंगा बनाकर लहराते रहे। लेकिन किसानों ने ये इनको समझा दिया, इनके जो हैकड़ी थी, इनका जो अहंकार था कि हमें अब कोई रौंदले वाला नहीं है, अब हम अखंड राज्य करेंगे। चूंकि कांग्रेस को हमने निपटा दिया है, राहुल गांधी को हमने, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी को टारगेट बनाया और राहुल गांधी को निपटा दिया, पप्पू साबित कर दिया। लेकिन वो पप्पू जो है साबित हुआ या नहीं हुआ तो हमने देख लिया। अब कौन जो है पप्पू साबित हो रहा है वो भी हमारे सामने चीजें हैं।
और मित्र एक ये है कि रंगा सियार का रंग जो है ना फाइनली उतरता है। तो मुझे लगता है कि रंगा सियार का रंग उतरने का समय आ गया है और किसानों ने वो रंग उतार दिया है कि आज सरकार ये कह रही है कि हम जो है 1.5 साल तक होल्ड पे रख रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि अब जो है आप जो कहेंगे हम वो मानने को तैयार हैं और हम समझौता करेंगे। पुलिस जो है किसानों से ये कह रही है, किसान संगठनों से, कि आप रैली को इस जगह पे कीजिए, यहाँ मत कीजिए। और कल मैं देख रहा था राकेश टिकैत का इंटरव्यू आ रहा था, जी संजुम जो इंटरव्यू कर रहे थे उसमें कह रहे थे टिकैत कि सरकार एकदम नम्र भाव में आ गई है अचानक। तो ये भी एक संदेह पैदा करता है। तो मित्र ये जो क्या इसको आप समझ रहे हैं, हम ये क्या ये समझें कि अब जो है इनके दिन लद गए और अब जो है लोकतंत्र वास्तविक रूप पे खड़ा होने को है, या कि ये किसान आंदोलन इतना करके ये सरकार का स्वाभिमान या कहिए सरकार का अहंकार तोड़ने के बाद वापस वैसी ही परिस्थिति बन जाएगी जिससे पहले थी, या कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? मित्र एक तो सबसे बड़ा जो बदलाव है उसमें सबसे बड़ा ये है कि माई वे हाईवे नहीं है। पहली बात, मोदी या आरएसएस सरकार को जो लग रहा था कि मैं आरएसएस को जो लग रहा था कि अडानी अंबानी के जोर पर हम मोदी जैसे, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, झूठ श्री को या एक रंगे शियार को हम खड़ा करके इसको संविधान को तहस नहस कर देंगे। तो पहली बात तो ये है कि माई वे हाईवे ये जो मोदी का था उसको कब्र खोद दी किसानों ने। यानी कि जो आज ये पाखंड करते हैं वार्ता का, यही तो है जिन्होंने हाईवे खोदा। किसान तो रामलीला मैदान में आना चाहते थे और किसानों ने अपनी जो चुनौती इन्होंने दी उसको किसान जो है आराम से उसी हाईवे पे बैठ गए और 120 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। और किसानों की दूसरी बात यह है कि गांधी का जो सत्याग्रह है और भगत सिंह का जो त्याग है, ये दोनों इतने बढ़िया खूबसूरती से अपनाए हैं अभी तक। और उसी वजह से क्या होता है कि दरअसल इनको भी मालूम है, आईबी की सूचना जो है इनको भी मालूम है कि किसान जो है परेड निकालेंगे आउटर रिंग रोड पर तो वो फिर दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। इसीलिए जो है ये सैनिकों के नाम पे, शहीदों के नाम पे, राष्ट्रवाद के सम्मान के नाम पे ये अभी जो है गुमराह कर रहे हैं। और अभी तीसरी बात ये है कि ये जो भाग रहा है मुद्दे से, आप देखिएगा आज जो है अरुण पुरी का एक अंग्रेजी का चैनल इंडिया टुडे, आज वो कोविड पे कैसे हैंडल किया उस पे वाहवाही कर रहा है, कोई झूठा सच्चा सर्वे चलवा रहा है। दूसरा, अर्नब की जो लीक है वो चैट लीक है उस पे बात हो रही है। यानी कि ये ऐसे औंधे मुंह गिर रही है ये कि इसके अभी पांव नहीं है। चौथा जो बिंदु है, जिस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर संवाद नहीं कर पाए और जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं आदरणीय, उन्होंने सलाह दी कि भाई आप ये किसान सम्मेलन करना बंद करिए। पांचवी बात जो है कि जो समझदारी है, मैंने अभी कहा स्टेट्समैन, कि किसान जो है वो कह रहे हैं भाई सरकार तुमसे हम क्या लड़ें, तुम्हारा इकबाल हो तो हम लड़ें, हम तो भारत के लोग हैं, हम अपने संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं। छठी बात यह है कि जब आप जुम्मा जो कानून पास हुआ उसमें 18 संशोधन करने के लिए तैयार हो गए, मतलब छेद का है उसमें, आप 1.5 साल तक उसको लटकाने के लिए तैयार हो गए। तो भाई आपको बहुमत की सरकार है तो इसको वापस ले लो, और वापस लेके आपकी बहुमत की सरकार है, सबके साथ कंसल्टेशन करो और एक नया कानून लेके आओ। तो किसानों ने इसको सब जगह से इनको जो है वो ऐसा मरोड़ा है कि ये खोखले साबित हो गए हैं। एक और बात कि इन्होंने जो वार किया, आपने बिल्कुल सही कहा, जो विकारी संघ है वो क्या करता है, सबसे पहले आपके चरित्र का हनन करता है, फिर आपको जो है देशद्रोही बताता है। ये दो ही है इनके पास। लेकिन इनके राष्ट्रभक्ति का पजामा तो इनका खोल दिया सरकार का, कि जो चीन ने जो किया, चीन ने इनको बिल्कुल नंगा कर दिया। वो तो हमारे सिपाही है, हमारी सेना है जो खड़ी हुई है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री की तो हिम्मत भी नहीं है कि चीन का नाम ले। तो उससे जो है जो देश की जनता के पास इनका जो राष्ट्रभक्ति का जो शगुफा चलाया था बालाकोट से और पुलवामा करा के इन्होंने चुनाव जीतने के लिए, वो तर्क इनका धराशायी हो गया और पूरे जो है जनता को ये नंगे दिखाई देने लगे।
अब ये अगर और एक खेल खेल रहे हैं, एक मिनट, अब और एक खेल खेल रहे हैं कि जो किसान के साथ आके खड़ा होके कलाकार गाना गा रहा है, जो उनको लंगर खिला रहा है, जो पत्रकार डेली बैठ के वहां रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको ये एनआईए के नोटिस भेज रहे हैं। अब ये इस हद तक उतारू हो गए हैं जिसका किसान सामना करने के लिए तैयार है। जी मित्र। नहीं, देखिए एक और मित्र अभी उससे आगे बढ़ गए हैं। एनआईए का तो खेल हुआ, लेकिन अभी जो कल जो घटनाक्रम हुआ, कल के घटनाक्रम में सरकार जो है घुटने पे आ गई है, ऐसा किसान के जो नेता है वो बोल रहे हैं। और जो कहा कल तक, जो ये सारे नेता और इनके जो चमचे हैं, जो समर्थक कहलाते हैं, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि ये खालिस्तानी हैं, ये नकली किसान है, ये किसान है ही नहीं, वगैरह वगैरह, ये कांग्रेस के एजेंट है, पता नहीं क्या क्या नहीं आरोप लगाए लोगों ने, है ना। ये पंजाबियों का आंदोलन है, ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, तमाम तरीके की बातें कही, है ना। और सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर के कृषि मंत्री तक सबने कहा कि ये कानून जो है हम नहीं बदलने वाले हैं, कानून वापसी नहीं होगी। और ये लगा कि सरकार कहीं झुकने को तैयार नहीं है, और किसान आंदोलन का हश्र वही होने जा रहा है जो रेलवे कर्मचारियों के आंदोलनों का हुआ, जो मजदूरों का हुआ, जो और दूसरे लोगों के आंदोलनों का हश्र हुआ, वही किसान आंदोलन का हो जाएगा। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ उसकी क्या वजह देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये लग रहा अचानक इनको लगा कि नहीं हमको इन किसानों से बात करनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई जिसमें से एक आदमी भाग गया, तो वो भी फंडा इनका काम नहीं किया। तो बेसिकली इनको अचानक जो नरमी बरतनी पड़ी, या घुटने पे आना पड़ा, या बैकफुट पे आना पड़ा, या कहिए यू टर्न लेना पड़ा है, वो क्यों ऐसा हुआ, अचानक क्या परिवर्तन हुआ इनमें? पहला तो ये है कि ये सोच रहे थे कि राष्ट्रवाद का नारा चल जाएगा, किसानों को हम आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये नारा चल जाएगा। तीसरा ये है किसानों के उसमें कुछ पता नहीं कौन पंथी घुस आए हैं, उसका हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप धीरे धीरे जनमत जो है वो किसानों के पक्ष में आ खड़ा, क्योंकि जैसे जैसे ये संवाद हो रहा है, अब आप देखिए कि जब आप पेट्रोल डीजल जो सरकार बेच रही है उसकी महंगाई सबके समझ में आ रही है, जब अनाज जो है वो 2-3 पूंजीवादियों के भंडारों में कैद हो जाएगा, तो ये जो नौकरी करने वाले मध्यम वर्ग वाले हैं ये क्या खाएंगे भाई। और तीसरी जो बात है, आपने सही कहा कि भाई ये जो सबको समझ में आ गया, अभी जैसे रेल के संगठन वाले हों या हमारे मजदूर भाई भी जो 12-13 करोड़ जो है पैदल मार्च किए, लहूलुहान किए हुए, अपनी जान दी। लेकिन अब जो है जो सत्याग्रह किसानों का है, जो बैठ गए हैं, इनके पास लड़ने की ताकत है। और जो आप एक बात कह रहे थे बिहार चुनाव में कि भाई कोई भी जीत सकता है, लेकिन आप हमेशा उसमें एक बात करते रहे कि नई राजनीतिक लीडरशिप तय हो। तो अब जो है ये किसान आंदोलन ने एक नया राजनीतिक नैरेटिव लिख दिया है, एक नई राजनीतिक लीडरशिप दी है, और एक बात ये साबित कर दी है कि अब जो है किसानों की सरकार हो। और एक खास बात लोगों को भी समझ में आ रही है, वो कारण ये है कि अभी जो अडानी अंबानी है या पूंजीपति है वो व्यापारी है, उनको ये पता है कि समझिए जो कैलकुलेशन मोदी सरकार ने किया कि भाई 1000, 1500, 2000 किसानों को मरवा देंगे, उससे क्या होगा, उससे अराजकता बढ़ेगी, और व्यापारी नहीं चाहता कि अराजकता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो हिंदू मुसलमान वाला कार्ड था वो चला नहीं अभी तक, या जातिवाद का जो कार्ड है चला नहीं अभी तक। सारे के सारे जो हैं संगठित हैं और वो किसान हैं। नहीं सर्वोच्च एक न्यायालय की भी बात ले लीजिए, एक लाइन और, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात ले लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई महिलाओं को नहीं होना है, तो पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी कि जब महिला और पुरुष बराबर हैं। फिर जो 18 जनवरी को महिला किसान दिवस हुआ और उसकी जो सफलता अपार है, और जब किसान पुरुष हो या महिला वो किसान है, और इस पहचान के साथ वो जो लड़ रहे हैं। और मित्र एक लाइन और कि ये कोई हलवा खाने जैसा काम नहीं है, यानी कि बरसात हो गई, 5 दिन जो है -डिग्री टेम्परेचर हो गया है, बरसात में रहे, इतने बेहाल में हुए, और ये ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री है कि कहीं
मलेशिया का, इंडोनेशिया का, या जहां को विमान गिर गया, उनकी मौत पे संवेदना है इस आदमी में, लेकिन 120 से ज्यादा भूमि पुत्र, ज्यादा किसान इस सत्याग्रह में जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उनके प्रति इसकी कोई संवेदना नहीं। तो इसका जो ढकोसला था वो गिर गया है, इसलिए अभी ये एकदम धरातल पे, एकदम नीचे जमीन पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये दिल बहलाव का काम कर रहे हैं, फंसाने का काम कर रहे हैं। एक अंदेशा, एक लाइन कि किसान संगठनों में भी ये फूट डालने का काम करे, अरे 1.5 साल हो गया ना भाई, रोक लिया ना भाई। तो ये हर पैंतरा अपना रहा है, ये भी जान लीजिए, लेकिन किसान सतर्क हैं। बोलिए मित्र। देखिए मित्र, ये जो इतने हथकंडे हैं ना, इनके झूठ पे आधारित है ना। ये 6.5 साल से जो कर रहे हैं, और मैं 6.5 साल नहीं मानता हूँ, ये 1925 से जो कर रहे हैं, और खास करके आज़ादी के समय जो गांधी को मारने का काम हुआ, उसके बाद जिस तरह से नेहरू के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन चलाया, या जिस तरह से फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ या राजीव गांधी के समय से फिर जो जिस तरह से लाउड हुए हैं, तो इनका अभियान तो बहुत पुराना है। और ये जो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं काम किया, हिंदू मुसलमान ने कार्ड किया तभी तो ये सरकार बनी, जाति धर्म का कार्ड काम किया तभी तो ये सरकार बनी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो बात मुझे नजर आ रही है कि मित्र कि लास्ट 30 ईयर्स या 35 ईयर्स से हम गौर करें तो देश कोई भी सरकारी रही, सारी सरकारों ने देश को पटरी से उतारने का काम किया। और किसान लास्ट 15 ईयर्स का ही देख लीजिए, जिसमें 7.5 साल अगर इनके, 6.5 साल इनके हैं, तो 8 साढ़े 8 साल मनमोहन सिंह के सरकार के समय। तो मनमोहन सिंह के सरकार में भी आप गौर कीजिए कि इन 15 सालों में कुछ 6 लाख के करीब किसानों ने आत्महत्या की। समझ गए मित्र? तो 6 लाख के करीब किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन न मध्य वर्ग के कान पे जू रेंगा, न सरकारों को कुछ समझ में आया कि कुछ करना चाहिए किसानों के लिए, वो चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको अपनी गद्दी, अपनी सत्ता दिखती रही। तो मैं समझ रहा हूं कि जो किसान आंदोलन हुआ ये बहुत मजबूरी में हुआ है, और जिसने भी इसकी शुरुआत की वो बधाई का पात्र है, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है, मैं केवल इसको किसान आंदोलन नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि यह आंदोलन जो है देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। अगर यह आंदोलन नहीं होता तो देश से लोकतंत्र की अर्थी उठ जाती, और ये सरकार का अगला कदम यही होता। इनका आगमन इसीलिए हुआ था कि लोकतंत्र की कैसे अर्थी उठाई जाए, और हिंदू राष्ट्र, जो हिंदुओं के नाम पे जो परिकल्पना है, जो गुलाम राष्ट्र जिसको कहिए, कि आप पैरों के नीचे रहिए। आपने 6.5 साल में क्या देखा? सरकार में बैठे 2 लोगों ने, और व्यापार के नाम पे 2 लोगों, 4 लोगों ने मिलकर के इस देश को रौंदने का काम किया लगातार। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो एनआरसी हो, या कोरोना काल हो, या कोई भी काल हो, हर तरफ से रौंदा है जनता को। तो किसानों ने ये बताया है कि भाई तुम्हारी भी सीमा है, तुम जो धतकर्म कर सकते हो वो धतकर्म नहीं टिकेगा। और किसानों ने गांधी और भगत सिंह के रास्ते को अख्तियार करके, गांधी का रास्ता मैं इस तरह से मानता हूं कि कहीं किसानों ने, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई दुर्घटना की खबर नहीं है। किसी पुलिस वाले को किसी किसान ने 2 थप्पड़ नहीं मारा, किसी का घर नहीं जलाया, किसी की दुकान नहीं लूटी गई। और मैं भगत सिंह इस तरह से कहता हूं कि जब किसानों के साथ सरकार ने बदतमीजियां की, उनके पालतू पुलिस वालों ने, उनके पालतू नौकरशाहों ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, तो किसानों ने जवाब दिया कि हम लाठी खाएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, आपको गोली चलाना है चलाओ। इसलिए जो रैली हो रही है 26 जनवरी को, ये तमाम कर्तव्यों के बावजूद किसान रैली हो रही है, ट्रैक्टर रैली हो रही है। और इस ट्रैक्टर रैली में तिरंगा रहेगा, और सरकार को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ये ट्रैक्टर रैली नहीं रोक सकते, और इनको लगा था कि किसानों की बात मान लेंगे, 1.5 साल फ्रीज कर देंगे और ऐसा कहेंगे तो किसान जो है रैली रोक देंगे। और एक बार किसान जब रैली रोक देंगे तो जाहिर है कि किसानों का फिर से जमावड़ा होना आसान काम नहीं है। सरकार चाल चल रही है। ये भी एक मित्र यहाँ पे बोल रहे हैं, ये इनका नाम आ रहा है डी
ईईपी, पता नहीं नाम मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कि भाई ये कह रहे हैं कि इनका पहले एक और कमेंट था जिसमें इन्होंने कहा कि ये सरकार की चाल भी तो हो सकती है। तो मुझे भी लग रहा है मित्र, ये स्वांग रचने में इनका कोई जोर नहीं है, ये बहुत स्वांग, ये आप रंगकर्मी हैं, आप रंगमंच पे नाटक करते हैं, अलग अलग रोल धरते हैं, लेकिन आपसे बड़ा रंगकर्मी जो है ये सरकार में बैठे लोग हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, इसका कंपैरिजन नहीं कीजिए। रंगकर्मी हम हैं तो उसकी व्याख्या हम कर देते हैं, रंग मतलब विचार, विचारों का कर्म। ये पाखंडी है, ये झूठ वाले। स्टेज पे जो नाटक होता है वो झूठ इसलिए बोला जाता है कि सत्य सबके सामने हो, और नाटक देखने के बाद सत्य की डगर पर चलने वाला मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होता है। लेकिन ये गिरगिट हैं, ये नुमाइशी लोग हैं, झूठे लोग हैं। आप उसको रंगकर्म की तुलना मत कीजिए। ये जो स्वांग रच रहे हैं ये सबके सामने हो गया, बिल्कुल है, ये चाल नहीं, है इनकी। मैं चाल रंगकर्म है की तभी। तुलना नहीं, मैं रंगकर्म की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा मैं हूं कि समझ रंगकर्म जो है मैं एक समझ स्वांग गया, ये वहां पे हमारे आप व्यूअर्स रखते के लिए हैं। हम कहते हैं, व्यूअर्स के लिए कह रहे हैं। हालांकि जो आपने कहा वो तो बात निकल गई है अभी, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार जो है ये ढोंगी सरकार है, ये झूठी सरकार है। और आपने बिल्कुल मूल्यांकन कहा, जैसे आज भी इन्होंने, कल भी इन्होंने जो दाना फेंका है कि हम 1.5 साल रोक देंगे तो किसान जो है वो मान लेंगे कि अभी हो गया भाई, एमएसपी पे कमेटी बना लेंगे। ये आखिरी उस तक जो है ये भड़काते रहेंगे। जब इनके बिल्कुल बस की बात नहीं रहेगी तभी ये हार मानेंगे। और बिल्कुल ये सही बात है कि ये कानून तो अब लागू होगा नहीं और इनको रिपील करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसके आगे की बात, जो हमारी आपकी आपने बात की, याद कीजिए आप 2000 जो है 19 में से हमने अगस्त से, 15 अगस्त के बाद से और उसके पहले से लगातार हम चर्चा करते रहे। चर्चा ये करते रहे कि 6.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उनको आंदोलन करना चाहिए। हम लगातार उस पर बात करते रहे। और देखिए, आपको हमारी बात की कि जो आंदोलन हम विजुलाइज कर रहे थे कि भाई मरने से अच्छा है हम संघर्ष करें, और धीरे ये जो काले कानून है ये उस आग में घी का काम कर गए और किसान जो है सड़क पे आ गए। अब किसानों ने ये संघर्ष के माध्यम से, बिल्कुल आपने सही कहा, एक नए भारत का निर्माण, ये जो आरएसएस सरकार आई थी, न्यू इंडिया, जो अरुण जेटली जी अभी नहीं गए, न्यू नॉर्मल जो कह के चले गए, अब ये न्यू इंडिया यानी कि नए भारत, नए भारत की शुरुआत जो है मुझे दिखती है इस किसान आंदोलन में। और वो नए किसान आंदोलन में सरकार में जो किसानों की सहभागिता नहीं थी, कोई आवाज वाला व्यक्ति नहीं था, इस गांव की पृष्ठभूमि से आने वाला भी जो है पूंजीपतियों का डंका बजा रहा था, उसकी चेतना जगाने में ये आंदोलन लंबे समय तक एक प्रकाश पर्व की तरह रहेगा। तीसरी और बात कि प्रतिरोध जो है वो लोकतंत्र का प्राण है। तो इतने सालों में ये दुनिया का अपना ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें इतनी तादाद में किसान जो है शामिल हो। और खास बात ये है, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, कि ये भूमंडलीकरण के अंत का, विनाशकारी भूमंडलीकरण के अंत की शुरुआत है ये किसान आंदोलन। अब दो तीन बातें ये हैं कि अब जो बाकी का समाज है उसको अब अपनी जिम्मेदारी निभाने का बारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब ये सरकार की पलटी की बात है, और ये आंदोलन जो मध्यम वर्ग है या मध्यम वर्ग का कुछ तबका भी, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमारे जो साथी हैं, युवा हैं, ये इसके साथ सुर मिला लें, जुड़ जाएं, तो मध्यावधि चुनाव दूर नहीं है मित्र। ये मेरा विश्लेषण कह रहा है। मित्र, हमने सोचा था कि 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, हम 30 मिनट में पहुंच गए हैं, तो हम ख़त्म ही करते हैं इसको। इस आखिरी आप 2 पंक्ति इस पे बोलिएगा, मैं आखिरी ही प्रश्न कर रहा हूँ कि ये क्या लग रहा है अभी आज जो हुआ है उसमें नतीजा क्या होने वाला है? क्या सरकार जो है इस किसान कह रहे हैं कि हमको ये कानून की वापसी चाहिए, है ना, और एमएसपी आपको उसको लीगलाइज कीजिए, किसान के 2 मूल मांग हैं। उसके और कई सारे और हैं जो विधेयक उनके आने वाले हैं, उन पे बात करनी है किसानों को, अलग मसला है। दूसरी बात यह है कि सरकार ये कह रही है
कि हम रिपील तो नहीं करेंगे, हम ये कानून तो रद्द नहीं करेंगे, और एमएसपी पे भी वो कुछ नहीं बोलना चाहती है, वो लीगलाइज करना नहीं चाहती है। तो क्या लग रहा है ये कहाँ जाने वाला है, कुछ दिखाई पड़ता है? बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अब बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है मित्र, इनको आज नहीं तो कल ये कानून रद्द करने पड़ेंगे, ये लिख दिया गया है इतिहास की दीवार पर। नंबर 2, इनको एमएसपी कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी, या जो भी नई सरकार आएगी उसको ये लागू करना पड़ेगा। तीसरा जो आपने कहा था कि ये सरकार इतनी ढीली क्यों हो गई है, अब इसके विकारी संघ को ये गांव गांव तक खबर हो गई कि अगर ये आपने नहीं किया, देर सवेर कानून वापस नहीं लिए और ये लिखित गारंटी नहीं दी, तो बैठे बैठे कांग्रेस की झोली में आप सरकार दे रहे हो, या नया जो किसान है वो लीडरशिप खड़ा होके वो अपनी सरकार की तरफ आगे बढ़ेगा। ये पूरे दीवार पे लिखा हुआ है और हम चाहते हैं ये होगा, देर सवेर हो। चलिए, तो इन्हीं संभावनाओं के साथ कि बदलाव आएगा, लेकिन हम ऐसे बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं कि ये कानून वापसी तो ठीक है, एक पड़ाव है, या कहिए एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो जरूरी है इस देश में कि लोकतंत्र आए। तंत्र तो आया, लोक नहीं आया, लोकतंत्र नहीं आया, तो लोक मजबूत हो, इंसान की कीमत हो। हम अगर कहते हैं, यही पार्टी कहती रही कि राम के हम जो है बंदे हैं, राम का मंदिर होना चाहिए, तो मैं फिर से दोहरा दूं, पिछली बात में भी मैंने कहा था कि भगवान राम जिनको कहते हैं आप, मैं उनको राजा राम कहता हूं, कि राजा राम थे, उन्होंने भी अपनी प्रजा का इतना ख्याल किया था, इतना सम्मान किया था कि एक व्यक्ति ने उन पे उंगली उठाई थी और उन्होंने अपनी सबसे प्रिय अपनी अर्धांगिनी को, सीता को वनवास दे दिया था, घर निकाला दे दिया था। और ये जो राम के भक्त कहते हैं कि हम राम की मर्यादा को बचाने निकले हैं। लाखों किसान सड़क पे हैं पिछले लंबे समय से, 6 लाख से ज्यादा किसान मर गए, पता नहीं कितनी तरह की वेदनाओं को झेलते हुए जिंदा हैं और झेल रहे होंगे, लेकिन इस सरकार को लाज नहीं आई। तो क्या इस आंदोलन से कोई ऐसी सरकार आने वाली है जिसे लाज आएगी और लोग की कीमत पहचानेगी? जी बिल्कुल मित्र, आएगी, बस वक्त का इंतजार है और हमें अपनी भूमिका निभानी है। हमारे सबसे बड़ी बात है कि आज जो है वो हमारे सारे जो साथी व्यूअर देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखिए, ये सकारात्मकता देखिए, और इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। हम हैं, हम तो हैं। जो भी हमारे साथ यहाँ दर्शक के तौर पे उपस्थित हैं, हमारे मित्र साथी, उन सबका आभार कि आप सबने अपना समय निकाला, हमें सुना और अब आपने अपनी बातें रखी। हम ये सक्रियता और बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम और कुछ लोगों को इसमें ऐड करें, जोड़ें और अपनी बातें हमारे सामने भी रखें, कि ताकि हमको भी एक दृष्टि मिले और हम भी कुछ बेहतर और कर सकें। तो आप सब लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुल भाई, आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे भी प्रकट हो जाते हैं, इसके लिए आपका आभार, है ना। तो फिर हम हैं, तो हम किसी शॉर्ट नोटिस पे फिर आपको बुलाएंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।